हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड और उसमें भी हम लोग इस समय मंथरा और कैकेयी का संवाद देख चुके हैं। अब उस संवाद के फलस्वरूप कैकेयी जो है वो जा रही हैं कोप भवन में अपने। कैसे देखिए क्या होता है। कोप समाज साजिश सब सोई, राजु करत निज कुमति बिगोई, राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाल कछु जान न कोई। तो कोप समाज, कोप का सब साज कैकेयी जो है वो गुस्सा है, क्रोध में है, कोप में है। ये पूरा इस प्रकार की वेशभूषा बना के कोप भवन में चली गई। और तुलसी कह रहे हैं राज करत निज कुमति बिगोई। अच्छी खासी राज कर रही थी, सब बहुत बढ़िया चल रहा था, उनका सबसे अच्छी स्थिति थी, लेकिन सब उन्होंने अपना दुष्ट बुद्धि से सब कुछ नष्ट कर लिया। और बाकी जगत में क्या हो रहा है, बाकी जो दुनिया है, सब लोग क्या है, वो सब तो धूमधाम मच रही है, सब लोग बड़े प्रसन्न है। राजमहल नगर में तो धूमधाम मची हुई है, इसके चाल को तो कोई जानता नहीं, सभी लोग बड़े प्रसन्न है। और प्रमुदित पुर नर नारी सब सजय सुमंगल चार, एक प्रविशहि एक निर्गमय भीर भूप बरबार। तो बाकी यहाँ रानी कैकेयी और मंथरा, उनकी जो स्थिति है वो तो एक तरफ देखी हमने। बाकी के जो लोग हैं उनको किसी को पता नहीं है कि क्या हो रहा है, तो सब अपनी भी दुनिया में मस्त हैं, सब बहुत जोर से तैयारी कर रहे हैं। बड़े सारे जो नगर के सब स्त्री पुरुष हैं शुभ मंगलाचार के साथ साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाता, कोई बाहर आता, कोई अंदर जा रहा, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, सब लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। बाल सखा सुन हे हरसाई, मिल दस पांच राम पही जाई, प्रभु आदरहि प्रेम पहचानी, पूछे कुशल प्रेम खेम मृदुबानी। अब देखिए क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ हम आज के समय में देखते हैं, कोई पता लग जाए कि कोई व्यक्ति बड़ा अधिकारी बन गया है या कोई नेता मंत्री बन गया है, तो क्या होता है, हम सब लोग जाकर उससे भेंट करते हैं, उसको बधाई देने जाते हैं। क्यों? कि भाई जरूरत पड़े तो तुम्हारे काम आना। तो वही स्थिति बाकी लोगों की है। बाल सखा सुने हरसाई, मिल दस पांच राम पही जाए। वो जाकर 10-5 लोग मिलकर राम से मिलने आते हैं। और भगवान तो भगवान है, भगवान के सब बच्चे हैं, तो भगवान सबसे प्रेम से मिलते हैं और पूछते हैं कि भाई किसके कैसे क्या हाल है, सबके हाल चाल लेते हैं। तो लोगों को समझ में आता है कि भगवान को अभी हमारे बारे में भगवान को जो उनको भगवान, सामान्य व्यक्ति को भगवान तो समझ में नहीं आ रहे, लेकिन राजकुमार राम जरूर समझ में आ रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि ये राजा राम जब बन जाएंगे तो ये तो हमारा भला करेंगे। तो और इतने बड़े राजा होने के बाद राजकुमार राजा बनने वाले हैं, लेकिन अभी भी देखो उनको हमारी याद है। तो वो इस बात को सोच करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, और बार बार भगवान के राम के इस प्रभाव से वो सभी के सभी आनंदित हैं। देखिए, फिर भवन प्रिय आए सुपाई, कहत परस्पर राम बढ़ाई, को रघुवीर सरस संसारा, सील स्नेह निवाह निहारा। कह रहे सब लोग बड़ाई कर रहे हैं, कहते हैं कि देखो रघुवीर से ऐसा कौन है, बताओ। देखो अभी तक हमारे बचपन के सखा थे, लेकिन अभी भी हमें याद करते हैं और हमारे स्नेह को समझते हैं, तो क्या बात है, क्या कहना। जय जय जौनि कर्म बस ब्रह्महि, तह तह ईसु दे अमहि, सेवक हम स्वामी से नाऊ, हो नाथ और निभाऊ। भगवान कहते हैं भगवान जहां पर भी जाएं, बस हमारा अगले जिस जीवन में भगवान जहां जाएं, हमें वहीं सेवक बना लें, बस इतना ही चाहिए सबको। और ये इस बात को एक दूसरे पक्ष से भी देख सकते हैं हम लोग। कैसे? कि भाई इस जीवन में भगवान पर हमारा ध्यान जाता है, भगवान की भक्ति में हमारा मन लगता है, भगवान की चर्चा में हमारा आनंद आता है, भगवान के बारे में कर्म ज्ञान भक्ति सब प्रकार से हम उसके बारे में, भगवान के बारे में सोचते हैं। तो जैसे इस जीवन में है, ऐसे ही अगले जीवन में भी बना रहे। और अस अभिलाष नगर सब काहू, कह कह सुता हृदय अति दाहू, को न को संगत पाई न साई, रहा न नीच मतय चतुराई। अब ये सब लोग, नगर के सभी लोगों की यह अभिलाषा है कि ये भगवान का राज्य चलते रहे, भगवान का हमारे ऊपर स्नेह बना रहे, भगवान हमारे पर हमारा ध्यान रखें और हम लोग इसी प्रकार जीवन चलते रहें। लेकिन कह कह सुता हृदय अति दाहू, कह कह सुता मतलब कैकेयी, उनके हृदय में तो बहुत जलन हो रही है।
और कौन कुसंगति पाई न सही, कुसंगति पा के कौन नहीं बिगड़ता भाई, सब लोग बिगड़ते हैं, तो ये भी बिगड़ गई। रहे न नीच मतय चतुराई, नीच के मत से अगर आप चलोगे तो उसमें कोई चतुराई नहीं है, अच्छा नहीं है, बहुत गड़बड़ है। सांझ समय सा आनंद नृप गयऊ कह कही के, गवन निठुरता निकट किए, जन धरे दे हसने। अब शाम के समय तक, सांझ के समय जब राजा महल में पधारे तो पता लगा कि कैकेयी अपने महल में नहीं है। कहाँ है भाई? वो तो कोप भवन में। अब राजा की तो सांप सूंघ गया कि भाई ये क्या बात हुई। राजा क्यों? तो कहते हैं कोप भवन सुन सकचे राहु, भय बस अगुणो ही परई न जाऊ, सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहा रुकता के। देखिए यहाँ पर क्या बात है, कैसी विडंबना पे तुलसी जो है चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं राजा जो हैं उनको जैसे ही पता लगा कि ये रानी कैकेयी कोप भवन में गई हैं तो उनके तो पैर आगे पर रखना मुश्किल हो गया, डर गए राजा। और कहते हैं कि तुलसी कहते हैं कि सुरपति बसई बाह बन जाके, देवराज इंद्र तक जिनके बल के कारण राक्षसों से लड़ जाते हैं, ऐसे निर्भीक ऐसे बलशाली राजा, वो जिन ऐसे नरपति सकल रहें रुकता के, वो जिन जो ऐसे नरपति ऐसे राजा जिनसे बाकी राजा भी उनसे वो आशा रखते हैं कि ये कुछ हमारा भला कर देंगे, इनके कारण हम ये छत्र छाया में हम ठीक चल रहे हैं, उन राजा की क्या हाल है। सो सुनती रिस गए सुखाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई। वही राजा दशरथ जो कि शत्रुओं से लड़ जाते हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं, अन्य राजाओं की इच्छा करते हैं, वो पति के आगे हार गए, पत्नी के आगे हार गए। कहते हैं कि भाई दशरथ जो है स्त्री का क्रोध सुनकर सो सुनती रिस गए सुखाए, स्त्री का, वाह भाई वाह, स्त्री के क्रोध की क्या महिमा है कि इतने बड़े राजा भी चूक गए। और देखो काम प्रताप बढ़ाई, कामदेव का प्रताप और महिमा देखिए। कामदेव की बात कहाँ यहाँ से आ गई कि भाई राजा की पत्नी है तो आपस में क्या है, वो दोनों लोगों का जो संबंध है, कह रहे हैं वो जो उनका होना क्या चाहिए कि पति, अभी वही रानी है जिन्होंने एक बड़े भीषण संग्राम में राजा की सहायता की थी, लेकिन आज वही उनके विनाश का कारण बन गई। तो और ये काम प्रताप मतलब इच्छा है दोनों लोगों की आपस में साथ रहने की, सब उसी का जोर है ये पति पत्नी का। पति पत्नी को तो उसके भी पति की भी ये संबंध क्या है, दोनों लोगों का क्या है भाई, यही तो कामना होती है कि हमारा जीवन सही चले, हम दोनों लोग जीवन भर चले और साथ साथ चले, और इस प्रकार का। तो काम की प्रताप की बड़ाई क्या है कि पूछिए मत। और सूल कुलिस असी अगवन हरे, ते रतिनाथ सुमन सर मारे। कहते हैं तुलसी कहते हैं कि कामदेव को प्रताप और महिमा देखिए, जो शूल त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट खा जाते हैं, उससे भी संभल जाते हैं, सह लेते हैं, वो रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से फूल से मर गए। सभय नरेश प्रिया पही गये, देख दशा दुख दारुण भय, भूमि सहन पटपोट मटु मोट पुराना, दिए डार तन भूषण नाना। राजा जब डरते डरते कैकेयी के पास गए तो देखा क्या कि उनकी दशा देख उनको बहुत दुख हुआ। क्या दुख हुआ? कैकेयी जमीन पर पड़ी, भूमि सहन पटु मोट पुराना, मोटे वस्त्र पहने हुए हैं, सारे आभूषण उतार दिए हैं और जमीन पर लेटी हुई हैं, मतलब बहुत बिल्कुल शोक में है, बहुत बहुत उद्विग्न अवस्था में है। कुमत ही कसी कुवेश ताभावी, अन अहिवात सूच जन भावी, जाय नकटन कहे मृदुबानी, प्राण प्रिया के हेत रसानी। अब दुर्बुद्धि कैकेयी की बुद्धि दुर्बुद्धि है कि मंत्रा की बुद्धि दुर्बुद्धि है या विधि का प्रताप है, ये तो समझना कठिन है। लेकिन स्थिति ये है कि कैकेयी की जो कुवेश है वो भी फब रहा है, मतलब फब रहा है मतलब ऐसा लग रहा है कि अब जो आगे होने वाला, जैसे होता है ना कि जब कोई बुरा काम होने वाला होता है तो फिर वो क्या होता है, पहले जैसे बिजली गिरने वाली है तो बिजली गिरने से पहले काले बादल तो आने चाहिए ना, तो वैसी स्थिति हो रही है। तो राजा के पास राजा जाके बोलते हैं
बोले कि प्राण प्रिया के ये तो रानी, भाई मेरी प्राण प्रिया आप किस कारण से रूठी हुई हैं, रिसाई क्यों हुई हैं? तो आप देखिए जरा, फिर ये आ गया छंद। छंद हमने देखा तब आता है जब कोई विशेष बात होती है। कि हे तिरानी रिसानी पर सत पानी पति निवारई, मानहु सरोस भुअंग भामिनी विषम बाति निहारई। दो वासना रसना दसन बर मरम ठाहरु देखई, तुलसी नृपति भवतव्य तापस काम कौतुक लेकई। तो तुलसी क्या कह रहे हैं कि हे राजा कहते हैं कि कैसे, हे रानी क्यों रूठी हो, के हे तिरानी रिसानी, रानी क्यों रूठी हो। और परसत पानी पते ही निभा रहे हैं, पति जो है राजा जो है बहुत सावधानी से उनको स्पर्श करते हैं, हाथ सावधानी से, बड़े कोमल हाथों से। और मानव सरोस भंग भामन विमस विषम भाति आ रहे हैं, वो हाथ छटक देती हैं, पैर छटक देती हैं, क्रोध में भरी नागिन की तरह क्रूर होकर देख रही हैं। दो वासना रसना दसन बर मरम ठाहरु देखई। तो उनके मुंह से जो वरदान मांगे जाने वाले हैं वो क्या है, दो नागिन की दो जीवें हैं, वरदान दांत हैं, उन दांतों से और काटने के लिए मर्म स्थान देख रहे हैं। उपमा देखिए कितने दासु है, कितने सुंदर उपमा की है तुलसी ने। काटने के लिए मर्म स्थान देख रहे हैं। क्या क्या काटेंगी, राजा को काटेंगे भाई, नागिन जो है राजा को काटेंगी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इससे कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। वो तुलसी नृपति भवतव्य ताबस काम कौतुक लेख है। एक बात समझ में नहीं आई, राजा और रानी तो ये लोग तो बहुत, खैर जितनी अधिक उम्र हो गई जो भी है, लेकिन ये तो कहा ही जा सकता है कि भाई आपस में स्नेह तो फिर भी रहता ही रहता है। तो वो समझ रहे हैं कि ये मनुहार जो है किसी और कारण से ले रही हैं। और राजा भाई अभी तक कोई ऐसी बात ही नहीं, सुबह तक कोई ऐसी बात थी नहीं, तो एकदम से क्या हो गया, उनको क्या मालूम कि क्या हो गया। और बार बार कहे राव सुमुख सुलोचन निपिक वचनी, कारण मोह सुनाओ गज गामिनी निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं, प्यार से पूछ रहे हैं, हे गज गामिनी तुम क्यों कोप भवन में हो, क्रोध का कारण तो बताओ, इतना कोप क्यों कर रही हो। तो जब यहां तक पहुंचने के बाद अब कुछ जरा बड़ी बात होने वाली है। तो चलिए अगले सत्र में पुनः मिलते हैं, देखते हैं कि आगे कथा किस प्रकार चलती है। हरि ओम।